जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इजराइल लेबनान के बीच में जो इवेंट चल रहे हैं, वहां पर दर्द कुछ भारत के कुछ पॉलिटिशियंस के अंदर हो रहा है। स्पेशली जो जगह हैं आज इलेक्शन में जा रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर। वहां की एक पॉलिटिशियन ने कल एक ट्वीट करा जहां पर आपको दिखा कि भाई दर्द यहां पर भी होना शुरू हो गया है। तो जरा उसको एनालाइज करें, देखें हुआ क्या है। महबूबा मुफ्ती जी ने एक ट्वीट करा, उन्होंने बोला कि भाई आई एम कैंसिलिंग माई कैंपेन फॉर टुमारो इन सॉलिडारिटी विद द मार्टियर्स ऑफ लेबनान एंड गाजा, स्पेशली हसन नसरुल्लाह। We stand with the people of Palestine and Lebanon in this hour of immense grief and exemplary resistance. इसका मतलब क्या है कि भाई मैं मेरी जो कैंपेन की एक ट्रेल थी, मेरी जो एक कैंपेन की एक जो प्रोसेस चल रहा था, मैं उसको कल के लिए कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं लेबनान और गाजा के लोगों के साथ खड़ी हूँ, हसन नसरुल्लाह के साथ खड़ी हूँ और पैलेस्टीन और लेबनान के लोगों के साथ हम खड़े हैं और उसके लिए उनको रिस्पेक्ट के लिए हम इस चीज को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट था। अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें, भाई गाजा के बारे में तो भारत में कोई इतनी आवाज उठी नहीं है। कुछ लोग हैं, वो लोग जो उनको वहां पर गाजा 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 करते हैं, लेकिन इतना जनरली कोई स्टेटमेंट भारत में नहीं है। ये चीज हमको समझ में आती है। ये सडनली ट्वीट क्यों और यहाँ पर इतना ग्रीफ और ये चीजें दिखाना महबूबा मुफ्ती के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, ये जरा हमको समझना पड़ेगा। लेकिन इसको जाने से पहले मैं आपको बताऊं, 2020 अगस्त 7 को एक स्टेटमेंट आया था, कहां से? हिजबुल्लाह की तरफ से इटसेल्फ, कि भाई जो एक कश्मीर की एक जो राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन में, उसमें हिजबुल्लाह कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, टिक टैक टिक टैक टिक टैक, भैया तू मेरी पीठ खुजा ले, मैं तेरी पीठ खुजा लूंगा। लेकिन पंगा ये है, महबूबा मुफ्ती को समझ में आना चाहिए, आप उनकी पीठ तो खुजाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर कोई बचा ही नहीं है जिसकी आप पीठ खुजाएंगे साहब। इधर पे तो आपको कर नहीं सकते, तो पता नहीं कहां कहां से आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पूरी लीडरशिप को इसराइल ने गायब कर दिया है। अब देखिए ये क्या है, क्या चक्कर क्या है कि जो पुरानी ये जो दो पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इनकी रेलेवेंस बहुत बुरी तरह से खत्म हो चुकी है। स्पेशली उसके बाद ये जो नैरेटिव चला कश्मीर में, ये जो एंटाइटलमेंट का एक नैरेटिव चला, उसके बाद से तो ऑब्वियसली और कंडेमनेशन आ रहा है इनको। एंड अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे, जम्मू के लोगों ने जो जो भी दबाव दिया है, जम्मू के लोगों की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि भाई हम नेशनलिस्ट हैं, हम ये चीजों में विश्वास नहीं करते, ये जो कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो एक जो कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे, इनके अंदर एक वीकनेस दिखी है, जो ये प्रिडोमिनेंट फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं उस रीजन के अंदर। तो अब ये उतरे हैं अपीजमेंट के ऊपर कि कहीं ना कहीं एक ग्रुप को अपीज करो, थोड़ा बहुत एक वोट बैंक बनाओ और उस वोट बैंक को लेके जरा आगे लेके जाओ। अब देखिए ये जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, इनको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक मेरे को देना पड़ेगा हिजबुल्लाह के बारे में। यहाँ पर भारत का तो ऑफ कोर्स कोई इतना, भारत ने कोई ऐसा उसको टेररिस्ट वेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई डिक्लेयर नहीं करा है ऑफिशियली, बट कहीं ना कहीं भारत के कोई रिलेशंस नहीं है इस ग्रुप के साथ। एंड वी डोंट कंसिडर देम एज अ लेजिटिमेट बॉडी फॉर प्रेजेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एनीवेयर। तो भारत उस चीज को रिकग्नाइज करता ही नहीं है। तो टेररिस्ट ग्रुप तो दूर की बात है, क्योंकि भारत का कोई ऐसा एज अ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ इनके साथ, इन द सेंस कि कोई अटैक भारत की तरफ ना आया हो, कि कोई अटैक भारत की तरफ से वहां पर गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिन कंट्रीज के साथ इनके रिलेशंस है, या इनके साथ कोई अटैक्स है, या इनके साथ कोई टेंशंस हैं, यूएस, अरब स्टेट्स, उनसे जरा देखते हैं भाई ये इन लोगों ने किया क्या है। सबसे पहले अमेरिका की देखते हैं। अमेरिका के लिए तो हिजबुल्लाह इज अ डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अक्टूबर 1997 में इन्होंने इसको डेजिग्नेट किया था। अगर आप और देखें कि अमेरिका के जितने टट्टू हैं, अब आपको दिख जाएगा कि ईयू और टोटल 60 और कंट्रीज ने यही डेजिग्नेशन हिजबुल्लाह को दी थी कि भाई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये टेररिज्म के अंदर काम करते हैं और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो अमेरिका का ये कहना है। बाकी देखिए, अगर अरब लीग और जो जीसीसी कंट्रीज है उनका क्या कहना है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करता हूं। जो अरब लीग है, इट इज डोमिनेटेड बाय द सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज। हिजबुल्लाह शिया है, ठीक है। तो हिजबुल्लाह एक की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फोर्स कहां पर है? लेबनान के अंदर, हमको ये पता है। और सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था। कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि जो ये जो यमन में सऊदी अरेबिया और यूएई वाले घुसे हुए थे, वहां पर भी इन्होंने काफी हद उंगली करने की कोशिश करी थी। क्योंकि देखिए बाप तो एक ही है। बाप कौन है इनका? ईरान। ईरान के पास तीन एज पॉलिसी है जो इसराइल और रीजन को काइंड ऑफ कंट्रोल करने के लिए है। उसका नाम है हूतीस, फिर है हिजबुल्लाह और एक थी हमास। ये तीनों को उसने स्प्रेड कर रखा है चारों तरफ। अब और छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं, कुड्स फोर्स है, ये है, वो है, काफी सारे और हैं, बट ये जो मेजर फोर्सेस थे, ये तीन है। इसमें से एक की हालत ऑलरेडी खराब हो रखी है, दूसरा इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग खराब, तीसरा अभी वो थोड़ा दूर है इसराइल से। तो ऑब्वियसली वहां पर भी कुछ गेम आगे देखते हैं कैसे जाता है। तो अगर आप इसको देखें, जो अरब लीग है विच इज डोमिनेटेड बाय सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने एक डिसीजन लिया था 2 मार्च
2016 को इन्होंने बोला था कि साहब ये जो हिजबुल्लाह एक ग्रुप है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एक डिसीजन इन लोगों ने लिया था। नाउ देखिए ये डिसीजन कहां पर आया? ये डिसीजन आया ऑन द बैक ऑफ अनदर डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द सऊदी लेड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसको जीसीसी बोलते हैं। जीसीसी ने ये डिसीजन लिया था बस थोड़े 1-2 महीने पहले, इस पर्टिकुलर मार्च 2016 से 1-2 महीने पहले इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि भाई बहुत हो गया, ये जरा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस इनका ये कोशिश थी कि इसको थोड़ा डीलेजिटिमाइज किया जाए। ईरान के जितने भी ये टट्टू हैं उनको थोड़ा डीलेजिटिमाइज किया जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट को हार्म कर रहे थे, यूएई के इंटरेस्ट को हार्म कर रहे थे। अगर वो आपको जमाना में याद दिलाऊं, वो सीरियन वॉर का जमाना था और वो यमनी वॉर का भी जमाना था, जहां पर ये सारी कंट्रीज उस टाइम पे इन्वॉल्व थी। ये जो 22 मेंबर का स्टेट था, इन्होंने पूरी तरह से बोला था कि साहब ऐसा है, ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अरब लीग है और 6 जीसीसी स्टेट्स ने भी आके बोला था कि साहब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज थी इस रीजन के अंदर जिन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया और हैविंग एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस, ये फॉर्मल स्टेटमेंट था उनका। वो 2 कंट्रीज थी कौन? इराक एंड लेबनान। तो ये तो हालत है इनकी, जिनके लिए यहां पर रोना धोना शुरू हो चुका है। नाउ ऑब्वियसली एक पैलेस्टीन सॉलिडारिटी इस वॉर के अंदर काफी हद तक चल रही है, हमको दिखता है ये। लेकिन यहां पर मैं आपको एक छोटी सी न्यूज देता हूं कि अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आप देखिए, कनाडा अमेरिका में मंदिरों के ऊपर अटैक होता है। कल एक ऐसा अटैक हुआ, महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के ऊपर पैलेस्टीन सपोर्टर्स ने डिफेस करने की कोशिश करी। ना अब देखिए, ये मैं इशू काफी टाइम से बोल रहा हूं कि साहब ये एक कनेक्शन करने की कोशिश की जाती है, जहां पर पैलेस्टीन, कश्मीर और ये खालिस्तीन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कश्मीर, पैलेस्टाइन और खालिस्तान को एक साथ रखी जाए, ताकि भारत इजराइल को साथ में एक जगह पे रखा जाए और एक ही एफर्ट के साथ इन दोनों को जरा सीधा करने की कोशिश की जाए। ये पूरी तरह से एक लेफ्टिस्ट एक तरीका है और आप ये चीज बार बार देखेंगे कि ये कश्मीर और पैलेस्टाइन को कनेक्ट करते हुए शहबाज शरीफ साहब काफी यूएन में टू टाए करते हुए डांस करके थोड़े दिन पहले गए थे। तो ये कोशिश इनकी कंटिन्यूअस रहती है और अब आप इस चीज को देखें तो यहां पर आपको दिखता है कि हमारी जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, वो भी उसी चीज के ऊपर घुसने की कोशिश कर रही है, वो भी उसी चीज के ऊपर, उसी नैरेटिव के ऊपर खेलने की कोशिश कर रही है अपने वोट बैंक के लिए। एक तो ये पॉलिटिशियंस के अंदर ये बड़ी बेवकूफी सी चीज है, इनको फर्क नहीं पड़ता यार मेरे को वोट मिल जाए, मैं जरा लीडर बन जाऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसका लॉन्ग टर्म मेरी जो चीजें हैं उसका इंटरेक्शन उसका क्या हो। नाउ देखिए, ये बड़ा ही टेरिबल सा सिचुएशन है, लेट मी से दिस, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ द फैक्टर कि साहब ये जो अभी चीजें हुई थी, ये जो इंटरव्यूज निकले थे कहां पर, कश्मीर से इंटरव्यूज निकले थे, उसके बाद जम्मू से इंटरव्यूज निकले थे, इतना सब कुछ चीजें बाहर निकली एंड आपको ये चीज दिखेगी कि साहब ये अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, कनाडा में रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू को डिफेस किया जाता है, किसने? पैलेस्टीन सपोर्टर्स ने। और रंजीत सिंह एक ऐसे ऐसे राजा थे पंजाब के, इस रीजन के, जिन्होंने कितने सिख इन्वेड सॉरी आई मीन एक सिख रूलर थे जिन्होंने कितने इस्लामिक अटैक्स पंजाब के ऊपर रोके। ही प्रोटेक्टेड दिस इंटायर एरिया फ्रॉम इस्लामिक इन्वेजन्स एंड ही वाज रेफर्ड टू एज द लायन ऑफ पंजाब। अब देखिए ये चीजें हैं, इनको ये चीज पसंद है और यहां पर ये खोतिस्तानियों को ये भी नहीं दिखता कि भाई तुम्हारे जिसको तुम राजा मांगते हो उसके ही तुम्हारे ग्रुप वाले लोग उनको डिफेस करते हैं, लेकिन एक खोतिस्तानी का स्टेटमेंट नहीं निकला। तभी मैं बोलता हूं दीज आर गाइज आर नॉट सिख्स, दे आर सिक इन द हेड एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ देखिए, प्रोटेस्ट भी हुए श्रीनगर में, ओल्ड सिटी के अंदर और थोड़े दूसरे पार्ट्स में कश्मीर में, ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की किलिंग के अंदर के वजह से प्रोटेस्ट भी हुए। नाउ देखिए, मैं आपको ये चीज बताता हूं, ये जो पुरानी गंदी इनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके ऑब्वियसली थोड़े बहुत होल्ड तो अभी भी हैं। तो अगर होल्ड हैं तो उस होल्ड को यूज कर करके ये लोग ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े काम कराते हैं। तो ये चीज आपको दिखेगी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन द वीडियोस, बट बेसिकली दिस थिंग कम्स डाउन टू द फैक्टर कि भाई ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कश्मीर की पॉलिटिक्स जो पूरी तरह से एक्सपोज हुई है और कश्मीर का वो एक जो गंदा एजेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, ये चीज इनके बस में, इनके समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। अब देखिए, हारने वाले तो हैं ही, या फिर चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं सकते, तो छल कपट से जितनी पावर आप अपने पास रख सकते हो, ये उसका एक नजरिया है। इतने टाइम से वॉर चल रही है गाजा के अंदर, एक इनके आंखों में से आंसू नहीं निकला, लेकिन जब इनको इलेक्शन टाइम दिखता है और एक बड़ा इंसिडेंट होता है, उस पर कैपिटलाइज करने के लिए ये एकदम आगे आके खड़े हो जाते हैं।
इसका जवाब लोगों को देना है और मैं जम्मू कश्मीर कश्मीर में तो मेरे को उम्मीद कम है, बट जम्मू के लोगों से पूरी पूरी तरह से विनती करता हूं, इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, वोटिंग करके, अपना राइट एक्सरसाइज करके और सही लोगों को इलेक्ट करके लेके आने के लिए, ताकि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आपकी जगह में चल रही है, ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म होके कचरे के डिब्बे में जाके गिरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज इफ यू कैन डू दैट। आप लोग ऑल्सो इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी देर के बाद, जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जयशंकर जी ने कल यूएन में जो आग लगाई है उसको जरा डॉट कनेक्टिंग रीड बिटवीन द लाइंस करके देखेंगे, उन्होंने एक्चुअली बोला क्या और किस किस को लताड़ वहां से लगाई गई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।